नमस्कार, 10 बज चुके हैं। संजीव भसीन हमारे साथ आ चुके हैं, भसीन के बेहतरीन शेयर लेकर अपनी रणनीति लेके। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। सर, आज मंगलवार है, मंगल होगा मार्केट के अंदर या फिर आज थोड़ा लाल निशान रहेगा? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। मुझे लगता है और आधा घंटा चल सकता है, क्योंकि आप ये जलसा देख रहे हो तेल की वजह से, और जो फेड कह रहा है आप ये नहीं पूछते जो आरबीआई कह रहा है, और के तेल की ये दिस इज अ वन ऑफ। यूरोप इज नॉट गोइंग टू बैन रशियन ऑयल फर्स्टली। दिस लास्ट रैली इन क्रूड विल फेड बाय द एंड ऑफ द डे, एंड मे बी टुमारो अगेन क्रूड स्टार्ट्स इन डिक्लाइन। सेकेंडली, आपको ज्यादा चेष्टा लेनी चाहिए। आरबीआई गवर्नर जो कह रहा है वी हैव एम्पल लिक्विडिटी, वी विल पंप इन मोर, और फेड का जो बायस है दैट इज मोर टुवर्ड्स इन्फ्लेशन। सो डोंट गो बाय हेडलाइन नंबर्स, गो बाय द एक्चुअल फैक्ट। और एक्चुअल फैक्ट ये बता रहे हैं कि रीओपनिंग इज वेरी वेरी स्ट्रांग, चाहे वो एविएशन हो, एयरलाइन हो, एंटरटेनमेंट हो, रेस्टोरेंट्स हो, एंड दैट थीम इज गोइंग टू प्ले आउट ब्रिलियंटली। सो सेल कमोडिटीज, मेटल्स में बेचिए, प्रॉफिट बहुत बढ़िया आ गया। एंड बाय सीमेंट, बिकॉज इनवर्ड लुकिंग, जहां प्राइसिंग पावर है एंड जहां कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, और गर्मी में सबसे ज्यादा जल्दी सीमेंट सूखता है। तो आज के मेरे 2 या 3 पिक हैं जो मैं सोचता हूं आउट परफॉर्म करेंगे। थोड़े कॉन्ट्रेरियन है, लेकिन दिस इज द टाइम टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। आई सी द मार्केट रिकवरिंग मे बी बाय 12 o'clock। ठीक है सर, फिर अपने शेयर बता दीजिए, हम तो बिल्कुल लिखने के लिए तैयार है। तो डिम्पी जी, कल भी मैंने कहा था, लेकिन आज भी रीइटरेट करता हूं, लार्सन एंड टूब्रो। और लार्सन एंड टूब्रो में 3 चीजें, एक डिफेंस ऑर्डर, 2 मिडल ईस्ट में इंजीनियरिंग, और 3 हैदराबाद मेट्रो का उनको ऑर्डर मिला हुआ है जिसमें 2,500 करोड़ रुपया इनका लगा हुआ था, और लास्ट क्वार्टर में 22% का, क्योंकि बजट अब वो बजट पास हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि 24 तारीख को दे आर रेजिंग फंड्स। तो जो इनवर्ड लुकिंग बिजनेस है उससे अच्छा लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी नहीं है। 2300 का भाव जाएगा, लेकिन अभी आप 1735-40 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 1710, टारगेट ऑफ 1840। दूसरा पिक, जैसे मैंने कहा, कंजम्पशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। स्टारबक्स एज अ ब्रांड एंड टाटा कंज्यूमर एज अ ब्रांड फ्रेंचाइज इज डूइंग ब्रिलियंटली। 735 में लीजिए, 710 का स्टॉप लॉस, 800 का टारगेट। और तीसरा पिक होएगा जो सबसे बड़ा सीमेंट प्लेयर है, अल्ट्राटेक सीमेंट। 6080 में लीजिए, 5970, सिर्फ 100 रुपए का स्टॉप लॉस दे रहा हूं, लेकिन 6450 का टारगेट। इनके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्रूड का भाव उन्होंने पास ऑन कर दिया है। एंड अगेन आप देखेंगे प्राइस हाइक इन सीमेंट प्राइसेस। साथ में डिम्पी जी, सीमेंट सबसे ज्यादा कंजम्पशन इस क्वार्टर में होता है बिफोर द मॉनसून, क्योंकि गर्मी की वजह से सूखता बहुत है, और आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एन ऑल टाइम हाई। तो मेरे को लगता है ये तीनों स्टॉक यहां से बहुत जोर से आउट परफॉर्म करेंगे, लार्सन, टाटा कंज्यूमर एंड अल्ट्राटेक। बिल्कुल संजीव जी, गुड मॉर्निंग। जिस तरह से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आप बता रहे, एक बार अनलॉक थीम को भी हमारे लिए रिविजिट कीजिए और बताइए वहां पर कहां पर आपको अट्रैक्टिव मूव्स नजर आ रहे हैं। एक तो टूर्स एंड ट्रैवल्स हैं, ऑफ कोर्स एविएशन पर हम देख रहे हैं वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अनलॉक थीम के हिसाब से अभी कहां पर नजर रखनी चाहिए? तो बिल्कुल मोहनसी जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आप इंडियन होटल का देखिए, आप, मैंने आपको जैसे कहा, स्टारबक्स में लाइन लगी हुई है, और इस कारण से नहीं कि फ्रैंचाइज, बिकॉज रीओपनिंग और बाहर निकलना बहुत बड़ी आपकी एक आशा और चेष्टा है। क्रूड की वॉलेटिलिटी एटीएफ से आप देख रहे हो, लेकिन एयरलाइंस आर रनिंग फुल। और अब तो आगे आपके नवरात्रे आ रहे हैं, सीजन ऑफ स्पेंडिंग आएगा, हॉलीडेज आएगी, और मुझे लगता है कंजम्पशन इज गोइंग टू बी एट एन ऑल टाइम हाई। तो कॉन्ट्रेरियन होके कंजम्पशन शेयर, सीमेंट शेयर लीजिए, दैट इज वेयर द मनी इज लाइंग। बिकॉज यहां आप देख रहे हैं गोदरेज ने एक साल वाले प्रोजेक्ट्स 3 महीने में बेच रहा है। डीएलएफ के यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज एट द हाईएस्ट, रोड कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, यहाँ पे कहीं रुकावट नहीं। तो सीमेंट में तो अनप्रेसिडेंटेड डिमांड हो रही है। श्री सीमेंट अपने आप कह रहा है कि FY 23-24 में 35% ग्रोथ दिख रहा है उसे इन कंजम्पशन। एक क्विक सवाल संजीव, गुड मॉर्निंग। आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका जो सीमेंट को बाय करने का कॉन्ट्रा कॉल है वो तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मुझे भी बहुत लॉजिकल है, क्योंकि ख़राब टाइम में ही आपको लेना पड़ेगा और टॉप कंपनीज 20% नीचे हैं। क्या सेम लॉजिक कुछ कंज्यूमर कंपनीज को भी अप्लाई करती हैं क्या, या शायद वो सही नहीं रहेगा? जैसे HUL की बात करें, 2800 वाला 1900 हो गया, इस बात को लेके कि कंजम्पशन स्लो है, वैल्यूएशन महंगा है, और क्रूड ऑयल उनकी पैकेजिंग कॉस्ट को बहुत हिट करता है। इस तरह के दूसरे भी जो प्राइस हाइक्स नहीं ले पाएंगे, बट हमारा न्यूज़ तो ये बता रहा है कि लास्ट 3 हफ्ते में 10% प्राइस हाइक की है कंज्यूमर कंपनीज ने अक्रॉस कैटेगरीज। बिल्कुल, देखिए, हेडलाइन नंबर्स विल ऑलवेज मिस इंटरप्रेट।
कोई सरकार आके आपको थोड़ी बोलेगी कि हम रशिया से 15% सस्ता क्रूड ले रहे हैं और रशियन रूबेल पे, क्योंकि उनकी डिप्लोमेसी भी है। साथ में कंपनीज जो प्राइस रेस करेंगी वो चुपचाप से करेंगी, उन्होंने हल्ला नहीं करना क्योंकि इन्फ्लेशन है पार्लियामेंट में। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय ब्रांड्स। मैं एक और शेयर बोलता हूं, गोदरेज कंज्यूमर। अब आज वो घटा इसलिए है क्योंकि palm oil prices are higher, but these are not sustainable levels in the end. आपको पता है high crude prices may seem a one time shock, but Ajay, they destroy demand permanently, and no country wants this type of action. Otherwise then that symmetry towards EVs and other alternate goes higher. So I think crude में जो wariness है, it is a one off. You know the events. I think this Europe fiasco will pass away faster than you thought. So if you are bullish on the market and you are using this to fight the inflationary trend, which may be temporary, then you cannot but ignore the good brands. जैसे आपने कहा HUL, मैं अभी भी इसमें यहाँ कहूंगा नेस्ले और गोदरेज कंज्यूमर, लेकिन टॉप पिक होगी टाटा कंजम्पशन, बिकॉज टाटा कंज्यूमर इज सीइंग इनऑर्डिनेट ग्रोथ और उनके जितने फ्रेंचाइजीज हैं दे आर ग्रोइंग फास्टर देन द मार्केट। मेरी 30 सेकंड का आंसर संजीव, टाटा कंज्यूमर में मसाले का बिजनेस भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मसालों में एक बहुत बड़ी शायद 15,000 करोड़ की ट्रांजैक्शन होने वाली है, तो इनको भी वैल्यूएशन रब ऑफ मिलेगा क्या? बिल्कुल, टाटा कंज्यूमर के पास सारे बिजनेसेस हैं जो आप आईटीटी और लीवर और किसी और एफएमसीजी में देते हैं, और मार्केट को पता ही, तभी तो वो उसका डीमर्जर हुआ था टाटा केमिकल से। टाटा केमिकल इज अ प्योर प्ले ऑन केमिकल, फॉस्फेट एंड द फर्टिलाइजर, एंड कंज्यूमर सारी कंजम्पशन जो है वो टाटा कंज्यूमर में आती है। तो मुझे कोई दो राय नहीं, टाटा कंज्यूमर एक्चुअली तो 1000 रुपए का शेयर जाएगा, लेकिन अभी तो आपको 800-820 रुपए अगले 2 दिन में जरूर दिखने चाहिए एज द मार्केट रिकवर्स। बहुत धन्यवाद संजीव आज सुबह हमसे बात करने के लिए। बाजार में रिपोर्ट है कि शायद HUL और MDH मसालों की कोई ट्रांजैक्शन होने वाली है, महाशय देहाती MDH। टाटा कंज्यूमर में बड़ा मसाले का बिजनेस है और इसलिए कुछ रब ऑफ शायद उनके, अगर 15,000 करोड़ का एक वैल्यूएशन उधर मिलता है तो ये 67,000 करोड़ की टोटल एम कैप है यहाँ पे।